हेले का ज्यामितीय विचार, वैन हेले स्टेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट्स, इसके बारे में जानेंगे। वैन हेले ने बताया कि बच्चे ज्यामितीय या आकृतियों शेप्स को किस तरह सीखते हैं। इसके 5 स्तर यानी कि 5 लेवल्स हैं। पहला जो स्तर है वो 0 स्तर है। क्या है? 0 स्तर, चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन। चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि चाक्षुषीकरण की जगह कुछ और भी हिंदी में लिखा आ सकता है। तो विजुअलाइजेशन, सिर्फ विजुअलाइजेशन ही लिखा हुआ आएगा। बच्चा आकृतियों को उनके दिखने के आधार पर पहचानता है। बच्चा जो है उनकी जो आकृतियाँ जो भी हैं, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जो भी है, उसके आधार पर पहचानता है। उदाहरण के बारे में जानेंगे। बच्चा रोटी को देखकर कहता है यह गोल है। समोसे को देखकर कहता है कि ये त्रिभुज है। समोसे को देखकर क्या कहता है? ये त्रिभुज है। यानी कि वह आकृति को देखकर बता देगा कि ये गोल है, ये त्रिभुज है, ये क्या है? आयत है, ये क्या है? ये स्क्वायर है। इस तरह से बच्चे को चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन में आकृति का पता लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ आकृति का पता लगता है बच्चे को इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब स्तर नंबर 2 आता है हमारा, जो स्तर नंबर 1 है। यानी कि पहला स्तर 0 स्तर है, दूसरा स्तर यानी कि पहला स्तर है। पहला स्तर क्या है? विश्लेषण, एनालिसिस। बच्चा आकृतियों के गुणों, प्रॉपर्टीज़ को समझने लगता है। यानी कि बच्चा क्या आकृतियों के जो गुण हैं, यानी कि शेप्स जो हैं उनके गुणों को समझने लगता है। उदाहरण से हम जानेंगे। वह जान जाता है कि वर्ग स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी तरह से वो समझ जाता है कि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि सर्किल गोल होता है, ट्रायंगल 3 शेप में होता है। इसके बारे में वह जान जाता है। उसकी शेप की जो भुजाएं हैं उनके बारे में वह जान जाता है। अब हम देखेंगे स्तर 2 यानी कि स्तर नंबर 3। वैसे स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। बच्चा विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है? विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। उदाहरण से समझेंगे। सभी वर्ग आयत रेक्टेंगल भी होते हैं। वो बच्चा क्या कहता है? जितने भी वर्ग हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ये बात तो सही है, जो वर्ग हैं वो रेक्टेंगल होंगे, लेकिन सभी रेक्टेंगल वर्ग नहीं होंगे। स्तर 3 हम जानेंगे औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। बच्चा प्रमेय, थ्योरम्स को सिद्ध करना और सूत्रों को समझना शुरू कर देता है। इसमें क्या करता है बच्चा? सूत्रों को समझना शुरू कर देता है। हमारा चौथा स्तर क्या है? चौथा स्तर है दृढ़ता रैगर। ये कॉलेज लेवल का गणित है। ये क्या है? कॉलेज लेवल का गणित है, जहाँ बच्चा अमूर्त प्रणालियों पर काम करता है। जो दिखाई नहीं देती, इन पर ये बच्चा काम करता है। आपको अगर लेवल 1 यानी कि 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए 3 ही लेवल काफ़ी हैं। यानी कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 यही काफ़ी है। ये लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है, बाकी जो उसमें आते हैं। अब जोल्टन डाइन्स का सिद्धांत है, जोल्टन डाइन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जोल्टन डाइन्स से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। डीन्स का मानना था कि गणित को खेल और गतिविधियों के जरिए सीखना चाहिए। उन्होंने सीखने के 6 चरण स्टेजेस बताई। जोल्टन डाइन्स ने क्या करा? उन्होंने कहा कि गतिविधियों के द्वारा मैथमेटिक्स को सिखाना चाहिए, खेल के द्वारा सिखाना चाहिए। तो चरण के लिए क्या कहा उन्होंने? 6 स्टेजेस होती हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना है। तो हम इसके बारे में भी आगे जानते हैं कि जोल्टन डाइन्स ने क्या कहा जोल्टन डाइन्स ने? मुक्त खेल, फ्री प्ले। बच्चा बिना किसी नियम के गणितीय वस्तुओं जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलता है। बच्चे का जो मुक्त प्ले है, इनकी फ्री प्ले है, बच्चा बिना किसी नियम के गणितीय वस्तुओं जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलता है। उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती, कोई नियम नहीं होता। दूसरा आता है गेम्स यानी कि खेल। अब बच्चा कुछ नियमों के साथ खेलना शुरू करता है। इसमें पहले में कोई नियम नहीं थे, दूसरे में क्या हुआ? गेम्स में कुछ नियमों के साथ खेलना शुरू करता है। यानी कुछ नियम बना दिए जाते हैं। जैसे क्रिकेट में वाइट बॉल जाएगी तो 1 रन होगा, यानी कि 9 बॉल जाएगी तो उस बॉल को, जो ओवर की 6 बॉल होती है, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। समानता की खोज, सर्चिंग ऑफ कॉम्युनिटीज़। अलग अलग खेलों में एक जैसा क्या है ये समझना।
समानता की खोज करने लगता है। तीसरे स्टेज में बच्चे के अलग अलग खेलों में क्या क्या समानता होती है, क्या क्या समानता होती है इसके बारे में जानने लगता है। प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन, खेल के अनुभव को चित्र या मैप के जरिए दिखाना। इसमें क्या करता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी है वो खेल खेला, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसको चित्र या मैप के जरिए वो दिखाना शुरू कर देता है। तो ये हमारा 5वीं स्टेज है। और होता है प्रतीकीकरण यानी कि सिंबलाइजेशन। अब बच्चा क्या करता है इसमें, जब बच्चा गणितीय भाषा और चिन्हों टाइम्स का उपयोग करता है, टाइम्स का क्या है उपयोग करता है, तो जब इसमें टाइम्स का उपयोग करता है बच्चा, तो इससे वो टाइम्स का उपयोग करके सिंबलाइजेशन यानी कि सिंबल के जरिए बताता है। एक होता है नियमनीकरण फॉर्मलाइजेशन, अंत में वह गणित की नियमों और सिद्धांतों को पूरी तरह समझ जाता है। अंत में वह क्या करता है पूरी तरह से समझ जाता है। डाइंस ब्लॉक्स, MAB ब्लॉक्स, इन्होंने एक खास टूल दिया जिसे डीन्स ब्लॉक कहते हैं, जो स्थान मान यानी कि प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा टूल माना जाता है। जॉन्टल डाइंस, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कर सकते हैं, तो अब हम बोलेंगे डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं।